हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सर। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहां पे हम आंसर राइटिंग सीखेंगे। तो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हमारे 90 आ जाते हैं, 90 से 100 का सफर बड़ी दिक्कत कर देता है हमें, है ना। और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमें तो आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, आंसर राइटिंग हमें क्वेश्चन आता है, आंसर आता है, बट कहीं ना कहीं जब हम आंसर लिखने बैठते हैं तो हमारे वहां पे मार्क्स कट जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ चीजें जो आपको फॉलो करनी है। चार मैं आज आपको रूल्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स कम रह जाते हैं आप उनको कवर अप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात अगर हम करें तो हाउ टू राइट आंसर्स में सबसे पहला रूल आता है कि कभी भी बड़ी बड़ी चिट्ठियां नहीं लिखनी है। चिट्ठियां का मतलब पैराग्राफ लिखते मत बैठो। मैं हर जगह आज एक बात रिपीट करूंगा, उस बात को बहुत अच्छे तरीके से सुनना, क्योंकि पेपर आ गया, 19th को पेपर है ना, और आपकी पैनिक मोड ऑन हो चुका है, तो पैनिक से कोई फायदा नहीं होगा। इन चार बातों को सुनो और आंसर लिखना स्टार्ट करो, और कहीं ना कहीं आप इन चार रूल की वजह से अपने मार्क्स बढ़ते हुए देखोगे। ठीक है, तो बात करते हैं रूल नंबर 1 कि कभी भी चिट्ठियां नहीं लिखनी, पैराग्राफ नहीं लिखने। ऑलवेज ब्रेक द पैराग्राफ इनटू बुलेट पॉइंट्स। हमेशा उनको बुलेट पॉइंट्स में ब्रेक करना है, कैसे भी करो, कैसे भी करो, कभी भी चिट्ठियां नहीं लिखनी। और जब भी मैं बुलेट पॉइंट्स की बात करता हूं तो मैं उसको क्वांटिफाई नहीं कर रहा। क्वांटिफाई मतलब नंबर मत डालो 1 2 3 4, पॉइंट्स के नाम मत डालो, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स बनाओ। इस तरीके से बुलेट पॉइंट्स बनाओ और पॉइंट लिखते चले जाओ। तो कभी भी पैराग्राफ में नहीं लिखना, चिट्ठियां नहीं लिखनी। क्यों नहीं लिखनी, अब उसकी बात सुनो जरा, जो मैं बोल रहा हूं बार बार रिपीट करूंगा मैं बात। देखो, टीचर का अगर आप कॉपी चेक करना आसान कर दोगे तो वो आपको मार्क्स देना आसान कर देगा। आप मेरा काम आसान करो, मैं आपका करूंगा, है ना। इट इज अ टू वे प्रोसेस। अगर मेरे को आपकी कॉपी में ढूंढना पड़ रहा है कि भाई बंदे ने कहां लिखा है, बच्चे ने कहां लिखा है, ठीक है, तो भैया मेरा दिमाग जाएगा सटक, ठीक, और मैं कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, इरिटेट हो जाऊंगा, और वहां पे बेटा आपके मार्क्स सैक्रिफाइस होते दिखाई देंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें टीचर का काम आसान करना, उसका काम मुश्किल करने मत बैठ जाना। उसका काम मुश्किल कर दी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। काम उसका आसान करो, वो आपका काम आसान करेगा। काम कैसे आसान होगा, बुलेट पॉइंट्स में ब्रेक करो। आज मैं आपको वही की मंत्र दे रहा हूं जिससे टीचर का कॉपी चेक करना आसान हो जाता है, और उसका कॉपी चेक करना आसान हो गया तो आपके मार्क्स आपको बढ़ते दिखाई देंगे, पहले बता रहा हूं मैं। ठीक है, दूसरा रूल, आपको कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं। कीवर्ड्स हाईलाइट का मतलब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आप सेंटेंस लिख रहे हो, लाइन लिख रहे हो एक, ठीक है, तो उसके अंदर आपको पता है कि भैया ये कीवर्ड है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर कीवर्ड है, आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक ग्रोथ आ गया, तो आप क्या करोगे, आप उसको हाईलाइट कर दोगे। ठीक है, जैसे मैं यहां पे लिख के दिखा रहा हूं, फॉर एग्जांपल वर्ड आ गया इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आप उसको हाईलाइट करोगे, ठीक है, दिखाओगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, इकोनॉमिक ग्रोथ की। ठीक है, मान लो कोई वर्ड आ जाता है एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, आपको उसको हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट करो भैया, टीचर की नजर इस पे जानी चाहिए कि हाँ बच्चा इसकी बात कर रहा है। कई बार टीचर पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ पाता, हमें इतनी सारी कॉपीज चेक करनी होती है, तो हम कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, ताकि हम स्पीड बढ़ा पाए अपनी कॉपी चेकिंग की। तो आपको वो कीवर्ड से खेलना है, कीवर्ड से खेलना आना चाहिए। और कीवर्ड से खेलने का मतलब है कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, टीचर का कॉपी चेक करना आसान बनाओ, वो आपको मार्क्स देना आसान करेगा। समझ रहे हो, उसको इरिटेट मत करना, टीचर को इरिटेट मत करना, मैं ढूंढना पड़ रहा है, पता चल जाएगा मार्क्स में। ठीक है, नेक्स्ट पे देखो, आपको रेफरेंस देने पड़ेंगे डेट्स के। ठीक है, जब भी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आंसर फ्रेमिंग कर रहे हो और आपको पता आपके पास एक डेट है, सटीक डेट है, ठीक है, याद है, तभी बोल रहा हूं मैं। पता चला याद नहीं है फिर भी डेट वहां पे लिख रहे हो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मार्क्स मिलने की जगह कट जाएंगे। डेट याद है अगर, ठीक है, पूछ भी नहीं रहा तो भी दो। ठीक है, तो डेट को एज अ रेफरेंस देना। फॉर एग्जांपल कार्वी कमेटी के बारे में पूछा है, तो मैं कार्वी कमेटी लिख रहा हूं, वहां पे हाईलाइट करूंगा 1955, है ना, तो करना पड़ेगा ये काम आपको, है। तो आपको डेट एज अ रेफरेंस देनी है, ठीक है, डेटाज देने हैं अगर आपको याद है तो। समझ में आ गई बात। इससे क्या होता है, आंसर राइटिंग हमारी स्ट्रांग हो जाती है। आंसर राइटिंग क्या हो जाती है, स्ट्रांग। ठीक, तो टीचर के अंदर जब आप टीचर कॉपी चेक करता है और आपने फैक्ट्स लिख रखे हैं वहां पे, तो फैक्ट्स तो काटा नहीं जा सकता ना, फैक्ट तो काटा ही नहीं जा सकता, क्योंकि फैक्ट तो फैक्ट है, लॉजिक काटा जा सकता है ना। तो फैक्ट जब आप देखते हो तो आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चौथा गुरु मंत्र तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू राइट दी फॉर्मूलाज। अब ये क्यों बोल रहा हूं मैं, जब भी भाई फॉर्मूला लिखते हो ना, जब भी न्यूमेरिकल, देखो न्यूमेरिकल तो आना ही आना है, तो आपका न्यूमेरिकल गलत होने के चांसेस रहते हैं जब नीचे सॉल्व करते हो। सर किसकी वजह से, कैलकुलेशन की वजह से हो सकता है, ठीक है, कैलकुलेशन की वजह से गलत हो जाए। ठीक, तो कम से कम स्टेप मार्किंग तो मार्क्स मिले। तो अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया तो 1 नंबर तो आपने गारंटी सिक्योर कर ही लिया है। समझे बात, है ना। तो जहां जहां पे आप मार्क्स लूज कर सकते हो वो पॉइंट मैं पकड़ रहा हूं। ठीक है, तो ये 4 बातें आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक, तो पहली क्या थी, एक बार जरा देख लो दोबारा से जल्दी से। ठीक है, पहला क्या, ऑलवेज ब्रेक द पैराग्राफ इनटू बुलेट पॉइंट्स।
उसके बाद हाईलाइट करने कीवर्ड्स को, ठीक है। उसके बाद आपको डेट यूज करनी है एज अ रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद आपको कभी भी फॉर्मूला लिखना नहीं भूलना है, फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है, तभी आपके कुछ मार्क्स वहां पे सिक्योर हो जाएंगे, चाहे आगे क्वेश्चन गलत हो जाए। समझ गए? तो ये कुछ गुरु मंत्र आज है, इस वीडियो को ज्यादा बच्चों तक पहुंचा दो, सबको पता होने चाहिए, सबको पता होनी चाहिए। इस बार 80 आउट ऑफ 80 की बात है, और जब 80 आउट ऑफ 80 की बात होती है तो कहीं ना कहीं हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। और जैसा कि मैं सारी वीडियोस के अंदर बोल रहा हूँ, जीतने का मजा कब है? अरे जीतने का मजा तो तभी है ना जब दुनिया हार का इंतजार कर रही हो, है ना। तो मेहनत करने पे डट जाओ, बढ़िया तरीके से मेहनत करो। इस बार अच्छी तरीके से हम उभरते हुए आएंगे इकोनॉमिक्स के अंदर 80 आउट ऑफ 80 के साथ। चलो भाई, थैंक यू सो मच। आई होप, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, ज़्यादा लोगों को शेयर करो, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, इस टाइप की मैं और वीडियोस लेके आता रहूँगा। चलो भाई, बाय।